एमपी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का भी इस्तीफा मांगा है। उन्होंने कहा कि 22 लाख से ज़्यादा जो परीक्षार्थी थे उनके साथ सरकार लगातार धोखा कर रही है और पेपर लीक नहीं रुक रहे हैं, सरकार जिम्मेदार है। देखिए, नीट पे जो पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं या कुछ और भी जगहों पर जो पेपर लीक की बातें आई वो चिंता की बात है। और मैं मानता हूँ कि नीट के मामले में सरकार संवेदनशीलता के साथ, मजबूती के साथ इसकी तह तक जा रही है। लेकिन मेरा मानना है कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी भी चाहिए और ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। एक आखिरी सवाल है कि पेट्रोलियम के पदार्थों की कीमतें जो है 3 से 4 बार बढ़ गई हैं, आज रात को फिर से बढ़ी है। ऐसे में क्या लगता है आपको, पीएम ने अपील भी की थी, जिस तरह का संकट है क्रूड ऑयल का लेकर, उसके बाद किस तरह से लोगों को धैर्य बनाए रखना चाहिए और ये कब तक? देखिए, ये जो वैश्विक आपदा है ये भारत में बिना बुलाए हुई मेहमान है। मैं इसलिए कह रहा हूँ बिना बुलाए हुई मेहमान है कि ये जब दुनिया में ये वैश्विक आपदा ने दस्तक दी है तो लगभग 2-3 महीने तक जो है वो भारत ने पूरी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समझदारी के साथ, संवेदनशीलता के साथ सरकार ने उसकी उसकी एंट्री को रोकने की कोशिश की और रोका भी। लेकिन आज जब पूरी दुनिया इस वैश्विक आपदा से प्रभावित है तो उसका दुष्प्रभाव है, तो भारत पर उसका असर कम से कम पड़े या बिल्कुल ना पड़े इसके लिए प्रयास सरकार कर रही है। और इसलिए ये सरकार और समाज समझदारी के साथ, संवेदनशीलता के साथ जो है वो इस संकट के समाधान का हिस्सेदार, भागीदार बनेगा। और मैं मानता हूँ कि एक है ना गीत की रात भर का है मेहमान अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। तो ये रात भर का ही अंधेरा है और जब जब देश पे इस तरह के संकट आए हैं और इस दौरान भी अगर आप देखें तो कोविड का संकट रहा हो, मोदी जी जब जिस वक्त ताज़े जो है वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुए तो दुनिया का सबसे बड़ा भूकंप आया भुज में और उस अन्य इलाकों में, तो उससे भी निकले बाहर। तो इससे भी बाहर निकलेंगे, लेकिन हमें जो है वो संयम रखने की ज़रूरत है। हमें जो है वो इसमें भय और भ्रम के जो गटर पर भरोसे का शटर लगाने की ज़रूरत है और जो लोग जो है इस आपदापन में भी अवसर ढूंढ रहे हैं उनसे भी सावधान रहने की ज़रूरत है। सर एक सवाल और है, कल 69,000 भर्ती को लेकर जो शिक्षक भर्ती का मामला है उत्तर प्रदेश का, उसको लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री के घर के बाहर रेंगते हुए प्रदर्शन किया था। इसको क्या सर किस नज़रिए से देखना चाहिए, क्या ये सही था? देखो, मुझे लगता है कि अगर लोगों में आक्रोश होता है, जिन्विन आक्रोश होता है और लोग उसको जो है वो उसका लोकतांत्रिक ढंग से उसका विरोध करते हैं तो मैं मानता हूँ कि इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं। जीरो टॉलरेंस की बात कही जाती, आंकड़े अब उसकी सच्चाई बयां कर रहे हैं। 9 साल में 289 बदमाश ढेर हुए हैं, 34,000 से ज़्यादा गिरफ्तारियां की गई हैं, मेरठ जोन इनकाउंटर में नंबर 1 बना है। लेकिन विपक्ष इसके बाद भी जो है वो सवाल उठा रहा है। उत्तर प्रदेश में जिस वक्त योगी आदित्यनाथ जी को जनता ने जो है वो जनादेश दिया, बीजेपी को जनादेश दिया और योगी जी को जो है वो शासन की बहुत बागडोर मिली, उस वक्त बहुत बिगड़े हुए हालात थे। अराजकता, गुंडे, बलवाई, बाहुबली एक समानांतर व्यवस्था चलाया करते थे। आज जो है वो जहाँ पर समाज के सभी वर्गों के सुरक्षा और समृद्धि और सशक्तिकरण के लिए सरकार ने काम किया, वहीं बलवाइयों की ठुकाई, बाहुबलियों की धुनाई और जो गुंडे और बदमाश है उनकी धुलाई भी हुई है। धुनाई और धुलाई से जो है वो समाज और के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई। अच्छा, बात करें अगर यूपी की, तो उत्तर प्रदेश में 10 साल से बीजेपी सरकार है और पश्चिम बंगाल के बाद एक बार फिर से बीजेपी में नई जान आई है और बीजेपी 2027 जीतने का दावा करेगी। लेकिन अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं अगर ईवीएम में धांधली नहीं हुई, बेईमानी नहीं हुई तो 2027 में समाजवादी पार्टी की वापसी होने जा रही है। देखो, ऐसा है कि एक चीज़ हम बताएं, जब तक ये जो है वो जनादेश का इसी तरह का अपमान करते रहेंगे, वोटों पे सवाल, जनादेश पे बवाल करते रहेंगे, तब तक इनको जो है वो इनका भला नहीं हो पाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगभग 22 राज्यों में सरकार में है, लगभग 78% से ज़्यादा आबादी पर भारतीय जनता पार्टी का सुशासन का ध्वज फहरा रहा है। तो ये कोई बाई चांस नहीं है, ये पब्लिक की चॉइस से है।
ये अचानक नहीं है, बल्कि लोगों के जनादेश से है। लेकिन अफसोस की बात है कि ये जो चुनावी चौपाल पे चारों खाने चित चंडाल चौकड़ी की धमा चौकड़ी है, वो जो है वो रुक नहीं रही है। रस्सी जल गई है, बल नहीं गया है। अब इस तरह का जो सामंती सुरूर और सुल्तानी गुरूर है, वो भी अभी आने वाले चुनाव में चकनाचूर हो जाएगा। और 27 के चुनाव में जितनी अभी आज की तारीख में समाजवादी और कांग्रेस पार्टी की मिलकर के सीटें हैं, उसकी आधी भी नहीं रहेगी। अभी इस तरह की दूरतापूर्ण धुन में ये हाफ हो चुके हैं, और अगर ये जारी रखेंगे इसी तरह का जो धमाल और कमाल है, तो ये साफ हो जाएंगे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।